खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले। सरकार ने 6% डीए बढ़ाने को दी मंजूरी। नमस्कार, मैं योगेश कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल में। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए मार्च 2026 में एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए हाइक 2026 को लेकर मंजूरी देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला सरकारी कर्मचारियों की जेब पर सीधा और सकारात्मक असर डालेगा। हर 6 महीने में होने वाले इस संशोधन का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और इस बार भी कर्मचारियों की उम्मीदें काफ़ी ऊंची हैं। डीए हाइक न्यूज़ 2026 के अनुसार सरकार इस बार महंगाई भत्ते में 5 से 6% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 58% डीए मिल रहा है, जो बढ़कर 63% या उससे अधिक हो सकता है। इस बढ़ोतरी से न केवल कर्मचारियों की मासिक सैलरी बढ़ेगी, बल्कि पेंशनर्स को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। यह घोषणा आमतौर पर मार्च या अप्रैल के महीने में की जाती है और जनवरी से प्रभावी मानी जाती है। डीए हाइक 2026 महंगाई भत्ते में कितनी होगी बढ़ोतरी, चलिए जानते हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों और AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार डीए में करीब 5% की वृद्धि हो सकती है। अगर यह बढ़ोतरी लागू होती है तो मौजूदा 58% डीए बढ़कर 63% तक पहुंच जाएगा। यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा। इस डीए हाइक अपडेट को लेकर सरकारी महकमों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को जल्द मंजूरी दी जा सकती है। पिछले कई वर्षों के ट्रेंड को देखें तो सरकार आमतौर पर होली के आसपास डीए बढ़ोतरी की घोषणा करती है। कर्मचारी संगठन भी इस बार अधिकतम बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं। डीए हाइक 2026 का सैलरी पर क्या होगा असर, जाने पूरी गणना। डीए बढ़ने का सीधा और सबसे बड़ा फायदा कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो 5% डीए बढ़ने पर उसे हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इसी तरह 30,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 1,500 रुपये प्रति महीना अतिरिक्त लाभ होगा। यह रकम साल भर में जोड़ी जाए तो यह एक बड़ी राशि बन जाती है। डीए हाइक 2026 इम्पैक्ट केवल बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं है, इससे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और अन्य भत्तों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कुल मिलाकर कर्मचारी की टेक होम सैलरी में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। पेंशनर्स के लिए भी यह बढ़ोतरी उतनी ही फायदेमंद है, क्योंकि उनकी पेंशन भी डीए के अनुसार संशोधित की जाती है। डियरनेस अलाउंस कैसे होती है कैलकुलेट, चलिए समझते हैं पूरी प्रक्रिया। महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPI-IW के आधार पर की जाती है। यह इंडेक्स हर महीने श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इसमें खाने पीने की चीज़ों, ईंधन, कपड़े और अन्य ज़रूरी वस्तुओं की कीमतों का विवरण होता है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर यह तय किया जाता है कि आने वाले 6 महीनों में डीए में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। डीए कैलकुलेशन की प्रक्रिया पारदर्शी और तय फॉर्मूले पर आधारित होती है। AICPI-IW के 12 महीनों के औसत को आधार बनाकर डीए प्रतिशत निकाला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कर्मचारी संगठनों की भागीदारी भी होती है। साल में 2 बार यानी जनवरी और जुलाई में डीए संशोधन किया जाता है, जिसकी घोषणा क्रमशः मार्च और सितंबर में होती है। डीए एरियर्स 2026 का भी मिलेगा लाभ, जाने कितनी मिलेगी रकम। डीए हाइक 2026 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस बार कर्मचारियों को एरियर भी मिलने की पूरी उम्मीद है, चूंकि डीए जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा और घोषणा मार्च या अप्रैल में होगी। इसलिए जनवरी और फरवरी या मार्च महीने का एरियर अलग से खाते में आएगा। यह राशि कर्मचारियों के लिए एक मुश्त बोनस जैसी होगी। डीए एरियर्स 2026 को लेकर कर्मचारी वर्ग में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। एरियर की गणना भी बेसिक सैलरी के आधार पर की जाएगी। जिस कर्मचारी की जितनी अधिक बेसिक सैलरी होगी उतना उसका एरियर अधिक होगा। उदाहरण के तौर पर यदि डीए 5% बढ़ा और बेसिक सैलरी 25,000 है तो 2 महीने के एरियर के रूप में 2,500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। यह पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगा, जो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। किन किन कर्मचारियों को मिलेगा डीए हाइक 2026 का फायदा, चलिए जानते हैं। डीए हाइक अपडेट 2026 का सबसे अधिक फायदा केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारियों को होगा। इसके अलावा 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले सभी कर्मचारी, केंद्रीय पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। रेलवे, डाक विभाग, रक्षा विभाग और अन्य केंद्रीय सरकारी संस्थानों में काम करने वाले लाखों कर्मचारी इस बढ़ोतरी से सीधा लाभान्वित होंगे। इसके अलावा कुछ सरकारी उपक्रमों और
केंद्र से संबद्ध संस्थानों के कर्मचारियों को भी डीए बढ़ोतरी का फायदा मिलता है। देश भर में करीब 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख से अधिक पेंशनर्स इस बढ़ोतरी से प्रभावित होंगे। यह फैसला न केवल सरकारी कर्मचारियों बल्कि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी अहम भूमिका निभाएगा। डीए हाइक 2026, आगे क्या होगा और कब होगी आधिकारिक घोषणा। डीए हाइक न्यूज़ 2026 को लेकर फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि मार्च 2026 के अंत तक या अप्रैल की शुरुआत में कैबिनेट इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे सकती है। जैसे ही सरकारी अधिसूचना जारी होगी, कर्मचारियों के वेतन में बदलाव अपने आप लागू हो जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित होती है और वित्त मंत्रालय द्वारा नियंत्रित की जाती है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इस बार डीए में कम से कम 6% की बढ़ोतरी की जाए ताकि महंगाई के मार से राहत मिल सके। सरकार भी कर्मचारियों की भावनाओं को समझती है और आमतौर पर AICPI-IW के आंकड़ों के अनुसार उचित बढ़ोतरी करती है। डीए हाइक 2026 की आधिकारिक घोषणा होते ही सभी विभागों को तुरंत निर्देश जारी कर दिए जाएंगे और अगले महीने की सैलरी में बढ़ी हुई राशि दिखेगी। डिस्क्लेमर, यह वीडियो विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध जानकारियों के आधार पर तैयार की गई है। डीए हाइक 2026 को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक सरकारी घोषणा नहीं हुई है। श्रोताओं से अनुरोध है कि किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से जानकारी अवश्य सत्यापित करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्य से ली गई है। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।